श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा के महाउत्सव पर 5 जुलाई से मतलब आज से गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा सीहोर में ये कथा शुरू हो गई है। ये शिव महापुराण की कथा 5 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक पंडाल पर और लाइव आपको टीवी और मोबाइल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। आज के शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने गुरु का महत्व बताते हुए गुरु से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी है और ये भी बताया कि आप गुरु पूर्णिमा पर किसी को गुरु बनाना चाहते हैं तो भोलेनाथ को कैसे गुरु बना सकते हैं, और साथ ही गुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी को भी आप गुरु कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, सभी जानकारी आपको इसी एक ही वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश अगर आपने आज की 5 जुलाई की शिव महापुराण की कथा जो सीहोर में चल रही है नहीं देख पाए हैं तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं दूंगी आपको जो गुरुजी ने आज महत्वपूर्ण बातें बताई है वो एक ही वीडियो के माध्यम से बताने का समझाने का प्रयास करूंगी। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके लिए कोई जानकारी नहीं छूटे, क्योंकि आपको अपने जीवन में ये बातें उतारनी है। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही बताया कि गुरु अपने शिष्य को विभिन्न तरीके से उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है और शिव महापुराण की कथा अपने श्रोता को शिव के चरणों में वहां तक पहुंचाने का कार्य करती है। गुरुजी ने कहा कि इस कथा का नाम शिव गुरु शिव महापुराण कथा भी है। और अगर आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की धरा में बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आप अपने गुरु के यहाँ आए हैं और अपने पिता के यहाँ पर भी आप आए हैं। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया कि एक बार नंदी जी के ऊपर बैठे देवराज ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न आया। देवराज ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी पुण्य का कार्य नहीं किया है, ना ही मैंने कभी वेद पढ़े हैं, ना ही कभी मैंने पुराण पढ़ी है, ना ही मैं कभी तीर्थ गया हूँ, ना कभी शास्त्र पढ़े, ना कभी दान किया, ना ही कभी सत्कर्म भी मैंने नहीं किया है। मैंने अपनी जिंदगी में गुरु तक भी नहीं बनाया है। फिर भी मेरे साथ में ऐसा कौन सा पुण्य हुआ, नरक भोगने की जगह मुझे नंदी पर बैठाकर भोलेनाथ के धाम ले जाया जा रहा है। तो गुरुजी ने बताया कि देवराज ब्राह्मण ने एक बार भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर शिव महापुराण की कथा का थोड़ा सा श्रवण किया था, क्योंकि वो बुखार में थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था शिव महापुराण कथा सुनना, जय जयकार होना उधर, तो थोड़ा ही उनके कानों में शिव महापुराण की कथा उस टाइम पड़ गई थी। उसी से उनका उद्धार हुआ। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण कथा का अगर श्रवण भी कर लेते हैं तो शिव का अगर नाम जप लेते हैं, शिव का कोई मंत्र स्मरण कर लेते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका कोई भी गुरु नहीं है तो महादेव आपके गुरु स्वरूप बन जाते हैं। आपका अगर कोई भी गुरु नहीं है तो भोलेनाथ आपके स्वयं गुरु बन जाते हैं। आप मंदिर जाते हैं और वैसे भी दिन भर अगर भोलेनाथ का मंत्र जाप करते रहते हैं तो आप समझ लीजिए आपने भोलेनाथ को गुरु बना लिया है या भोलेनाथ आपके गुरु बन गए हैं। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर कोई शिव मंदिर पहुंच गया तो समझ लीजिए उसने सारे तीर्थ कर लिए। देवराज जिसका नाम है वो ब्राह्मण नंदी से कह रहे हैं, यदि मंदिर में पहुंचने के बाद में उसने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया, वाचन कर लिया, सुन लिया, तो समझ लीजिए उसने सारे वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ लिया। और मान लीजिए देवराज ब्राह्मण ने कोई गुरु दीक्षा मंत्र नहीं लिया। शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर, शिवालय में पहुंचकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम समझ लीजिए उसने धारण कर लिया, तो भोलेनाथ ने ही उसको गुरु मंत्र दे दिया। स्वयं शिव ने उन्हें ये मंत्र प्रदान किया है। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि स्वयं का काम स्वयं करें, और 3 ऐसे हैं जिनका कार्य स्वयं का मानकर किया जाता है। तो पहले नंबर पर है माता, जिनका काम स्वयं का मानकर ही करना पड़ता है। अगर माँ कह दे ये करना है तो वो करना ही है अपना समझकर।
और दूसरे नंबर पर पिता, पिता ने कोई काम कह दिया तो वो भी आपको अपना समझकर ही करना है। और तीसरे नंबर पर है गुरु, जिन्होंने भी आपको कोई काम कह दिया तो वो भी आपको अपना मानकर करना पड़ेगा। तो माता पिता गुरु अगर इन्होंने कोई काम कह दिया तो वो उनका काम नहीं होता है, वो बेटे का काम होता है या शिष्य का काम होता है कि उनको अपना समझकर वो कार्य करना ही है। इस पंडाल की मिट्टी में इतना बल होता है तो समझ लीजिए जिस पंडाल में शिव भक्त बैठे हैं उनके अंदर भी कितना बल होगा। जरा विचार करिए। गुरुजी ने कहा आज की शिव महापुराण की कथा में कि कई लोग कहते हैं भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। तो शिव महापुराण के अंदर विद्येश्वर संहिता के अंदर उसमें लिखा हुआ है कि भोलेनाथ पे चढ़े हुए जल का अगर हम 3 बार आचमन करते हैं, 3 बार जल का आचमन करने से कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार की पाप से एक क्षण में मुक्त हो जाता है। तो ये 3 पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कई लोग कहते हैं भोलेनाथ पे चढ़ी हुई बेलपत्र ना खाओ, तो गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र नहीं, औषधि समझकर भोलेनाथ से मांग कर, भोलेनाथ से कहें भोलेनाथ मुझे ये समस्या है, आप अपनी बेटी को औषधि के रूप में बेलपत्र दें और वो औषधि समझकर आप खाएं। भोलेनाथ हमें ये रोग है, आप डॉक्टर बन जाएं, हम मरीज हैं। हम जानते हैं बाप अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, हमारा स्वास्थ्य आप ही ठीक करोगे। हम डॉक्टर को भी शंकर मानते हैं। कोई कहता है शंकर पे चढ़ा हुआ मत खाओ, लेकिन गुरुजी कहते हैं क्यों, वो अपना बाप है, बाप पे चढ़ा हुआ अवश्य खाएं, उससे औषधि मांग कर खाइए, वो अपना बाप है, बाबा है। तो लोग कहते हैं चढ़ा हुआ भोलेनाथ पर चढ़ाया हुआ खाओगे तो पाप लग जाएगा। तो गुरुजी ने कहा मांस खाने में पाप नहीं लगता, तंबाकू खाने में पाप नहीं लगता। तो आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मांस खाओगे तो पाप लगेगा, तंबाकू खाओगे तो आपका सेहत खराब हो जाएगा। भोलेनाथ पे चढ़ाया हुआ या भगवान पे चढ़ाया हुआ खाने से पाप लग सकता है तो नहीं। तो अपने पिता पर चढ़ाया हुआ, भोलेनाथ पे चढ़ाया हुआ आप मांग कर औषधि के रूप में खा सकते हैं, कोई पाप नहीं लगता है। लोग कहते हैं वो रुद्र के देवता हैं, क्रोध करते हैं, तो क्रोध तो कभी कभी हमारे घर के पिता को भी आता है, तो वो भी तो हमारा पिता है। क्रोध करता है तो क्या हुआ, वो प्यार भी तो हमें वही करता है। पिता है जगत का बाप है वो, उसको पिता मानो, शंकर को अपना मानो। बस याद रखें किसी को गलत ना बोलें, गलत ना खाएं। शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र और जल आराम से खूब खाओ, औषधि के रूप में मांग कर खाएं, क्योंकि हम अपने पिता से औषधि के रूप में ले रहे हैं। हम रोगी, वो हमारा डॉक्टर, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है, महामृत्युंजय, तो मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा कि नर कपड़ों से डरत पर नरक से नहीं, क्योंकि आजकल के लोग दंडवत करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम दंडवत करेंगे तो उनकी ड्रेस, पोशाक वो गंदी ना हो जाए। तो गुरुजी ने आगे कहा कि जब कोई कावड़ लेकर चलता है तो रास्ते में अगर किसी का थूक या गंदगी पड़ी होती है, पीक पड़ी रहती है, जर्दा गुटखा खाकर लोग थूक देते हैं, तो कावड़ यात्री उसके ऊपर से जब निकलता है, उसके ऊपर से कावड़ यात्री निकलता है तो थूकने वाले को इस जन्म में मरने से पहले उसका भोग उसको भोगना ही पड़ता है। जिसने गंदगी वहाँ पे फैलाई है, थूका है, तो कावड़ यात्री अगर उसके ऊपर से निकलेगा तो उसको पाप, थूकने वाले को पाप जरूर से लगेगा। कई लोगों का यही प्रश्न होता है कि कावड़ यात्रा सावन के महीने में ही क्यों की जाती है। तो गुरुजी ने इसके ऊपर भी बताया कि जो लोग ये थूकते हैं, जगह जगह पर थूक देते हैं, और उस कावड़ यात्रा उसके ऊपर से जब कावड़ लेकर जो चलता है उसको लांघता है, उसके ऊपर से चलता है, तो जिसने थूका है तो उसको बहुत भोगना पड़ता है, उसको पाप लगता है। और जब श्रावण मास में ये कावड़ यात्रा होती है तो बारिश होकर वो सब साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, धुल जाता है, तो कावड़ जब जाता है तो उसको किसी को भी कोई पाप नहीं लगता है। तो जब बारिश में सड़कें साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है, तो कावड़ यात्री आराम से कावड़ लेके भोलेनाथ के मंदिर पहुंच सकता है, किसी को पाप भी नहीं लगता है। तो
महापुराण की कथा जो सीहोर में चल रही है, तो वहाँ पर एक यजमान ने गुरुजी से पहले प्रश्न किया था कि अगर मेरे सपने में भोलेनाथ आते हैं तो ये कौन सा संकेत है, कैसे क्या संकेत हम समझे गुरुजी। तो गुरुजी ने इसके ऊपर ही सब कुछ बताया है कि भोलेनाथ अगर आपके सपने में आते हैं तो गुरुजी ने बताया कि भोलेनाथ का सपने में आना अच्छा होता है या बुरा होता है। तो पहले तो स्मरण करें कि शिव जी का पूरा रूप जटाधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, भस्मधारी, नग्न वेशधारी, नंदी, वृषभ, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी। अगर आपको पूरा परिवार भोलेनाथ का सपने में दिखता है तो आप ये मानकर चलिए कि आपके घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है। ये संकेत आपको मिल रहा है। गुरुजी सपरिवार अगर आपको सपने में दिखते हैं तो आपके घर में कोई मंगल कार्य जरूर होगा। और अगर केवल आपको भोलेनाथ जटाजूट बांधे हुए, भस्म धारण किए हुए, त्रिशूल लेकर त्रिपुंड लगा हुआ है भोलेनाथ के, भस्म रमी हुई है, मृगशाला पहने हुए, बागंबर धारी है, रुद्राक्ष की माला पहने हुए है और चेहरे पे मुस्कुराहट है। अगर आपको त्रिशूल के साथ में भोलेनाथ नजर आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला था, जो मेरे भोलेनाथ ने उस संकट को टाल दिया। और यदि आपको भगवान शंकर का शिवलिंग नजर आ रहा है, केदारनाथ, भीमा शंकर, महाकाल, कुबेर भंडारी, मल्लिकार्जुन, या आपके घर के पास में जो शिवलिंग है जहाँ पर आप रोजाना जल अभिषेक शिवलिंग का करते हैं, वो वाला शिवलिंग, या कोई पुराना शिवलिंग जिसको आपने देखा भी नहीं, तो अगर आपको शिवलिंग सपने में दिखाई देता है तो आप ये समझ लेना कि आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य भोलेनाथ करवाने वाले हैं। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा, निवेदन किया है सभी से कि अगर आप कुबेरेश्वर धाम आए हो कंकर शंकर की पूजन करने, सीहोर आए हो कंकर शंकर की पूजन करने, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये कंकर अच्छा नहीं है, वो कंकर अच्छा है, और यहाँ से ये चप्पल पहन के निकल गया, वो जूता पहन के निकल गया। तो आपको ये सब नहीं देखना है। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो सावन के महीने में सीहोर पहुँचे हैं कथा सुनने के लिए। आप तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझिए, क्योंकि आषाढ़ का महीना पूर्ण होने वाला है और सावन का महीना शुरू होने वाला है। गुरुजी ने कहा कि पानी पीना छान कर और गुरु बनाना जान कर। गुरु कभी लोभी नहीं होना चाहिए। अगर आप गुरु का चयन कर रहे हैं तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। गुरुजी ने कहा कि कई लोग समीर जी से पूछ रहे हैं कि गुरु मंत्र लेते समय कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो गुरुजी ने समीर जी से भी कहा और आज कथा में भी बताया। तो गुरुजी ने कहा, जब आपको गुरु मंत्र मिलता है, दिया जाता है, तो आपका मन लगा रहना चाहिए। भगवान के अंदर आपका मन लगा होना चाहिए। और गुरुजी ने ये भी बताया कि अगर आपका कोई गुरु नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको गुरु बनाए, तो आप भोलेनाथ के मंदिर तो जाते ही हैं, एक लोटा जल भी समर्पित करते हैं। तो आप समझ लीजिए आपके भोलेनाथ शंकर भगवान ही आपके गुरु हैं। घर में आपके माता पिता गुरु हैं, स्कूल में आपके टीचर गुरु हैं, सही रास्ता बताने वाले गुरु हैं, मार्ग दिखाने वाले गुरु हैं। गुरुजी ने आगे कहा कि मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार का दुख आता है, दुख, तकलीफ और कष्ट। और अगर दुख कष्ट में अगर हम अधिक प्रयास करते हैं बाहर निकलने का, सफलता प्राप्ति का, तो सफलता हमें जरूर मिलती है। मतलब कि किसी काम के पीछे अगर हम लग जाते हैं तो वो कार्य हासिल हम करके ही रहते हैं, और अगर थोड़े घबरा गए तो हम पीछे रह जाते हैं, सफलता हमें नहीं मिलती है। तो गुरुजी का कहने का मतलब यही है, किसी के पीछे आप लगो तो आपको सफलता जरूर से मिलेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।